तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। चुनाव की तैयारी, दिग्गजों पर जिम्मेदारी, लेकिन क्या दिग्गज अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे क्या? मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 5 जोन में मध्य प्रदेश यहां पर बटा हुआ है, लेकिन उन 5 जोन में सबसे महत्वपूर्ण जोन अगर कुछ है तो है मालवा निमाड़। आदिवासी बाहुल यहां पर सीटें, कांग्रेस की बात करें तो 35 सीटें आई थी खाते में, बीजेपी की बात करें 28, अन्य के खाते में 3 सीटें, 15 जिले हैं यहां पर, 66 विधानसभा सीटें। 2018 के चुनाव के परिणाम जो हमने आपको दिखाए नीचे आंकड़ों के जरिए। लेकिन यहां पर देखिए कांग्रेस का दबदबा इस बार भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, आप सभी को याद होगा। लेकिन अब अपने पैनल से अब हम जानेंगे कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा, क्या ये जो हमने सीटों का आंकड़ा देखा जो 35 है, क्या इसमें उछाल अब हो पाएगा क्या? मोहम्मद आसिफ है नेता कांग्रेस के और सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक जी, आसिफ जी, संजय राणा जी और बिलाल खान। आसिफ जी, भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है कि ये जो 35 सीटें हमने आपको दिखाई, अब इसमें संख्या बढ़ोतरी की उम्मीद तो जग रही होगी? तो संख्या बढ़ रही है। इस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल की नगरी में, उज्जैन के अंदर जो बेटी के साथ 12 साल की बच्ची के साथ होता है और सरकार चुप रहती है, महिलाओं की बात करती है। और नहीं, महिलाओं की बात जब उजागर होता है, उजागर होने के बाद में सरकार ने कार्रवाई की है। आसिफ जी, आदिवासी सीट की बात, गलत बयानी, आदिवासी सीट की बात हो रही है सर। फग्गन सिंह कुलस्ते का भी जिक्र हम कर रहे हैं आपके सामने, बहुत बड़े आदिवासी चेहरे बताइए, वो भी हैं चुनावी मैदान में इस बार। आदिवासी चेहरे हैं हमारे पास भी और बीजेपी के पास भी। बीजेपी की जो रणनीति है, जो चल चरित्र है, उसकी बात हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से भाजपा की सरकार ने लूट मचाई, किस तरीके से अन्याय हो रहा है, किस तरीके से आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया जा रहा है, और देख रहे हैं मामा जी उसको सिर्फ टीवी पे आने के लिए उसके पैर धो रहे हैं। पैर धोने के बाद में अब जो 3 दिन पहले घटना हुई है, इतनी बड़ी शर्मनाक घटना बच्ची के साथ में, क्या मामा जी क्या करेंगे उसके हाथ में? कौन सा उसके घर वाले को कंपनसेशन दिया गया, क्या किया गया? कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपको 48 घंटे का समय लेते हैं, तमाम फुटेज में वो आदमी नजर आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है किस तरीके से भाजपा ने हमारे साथ किया है। आज वह नेतृत्व की इतनी बड़ी कमी हो रही है, देश के प्रधानमंत्री को भी ढूंढ के लाने पड़ रहे हैं। जवाब सर, छोटा छोटा। आलोक वर्ष, आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का आपने देखा दबदबा किस तरह से, भारत जोड़ो यात्रा भी इस बार बहुत बेहतर निकली कांग्रेस की, और 2-3 राज्यों में जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन है आप देख ही रहे हैं, कैसे उसका तोड़ निकाल रहे हैं, क्या सोचा आप लोगों ने? देखिए सागर जी, बुंदेलखंड में पिछली बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो बुंदेलखंड में सर आप लोगों को ज्यादा मिली थी, मैं मालवा निमाड़ में कांग्रेस, मैं मालवा निमाड़ में इनको ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला है। और ये जो राहुल गांधी की यात्रा, ये तो पिकनिक था, लोगों ने एंजॉय किया पिकनिक, उसका कोई बहुत दूरगामी परिणाम नहीं हुआ, कोई देश पर कोई असर नहीं हुआ उसका। और अभी जो स्थिति है वहाँ, जिस तरीके से हमारे दिग्गज आला कमान ने दिग्गजों को उतारा है, तो वहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। इस बार आपको तमाम हम इनको मध्य प्रदेश से एमपी को चुनाव लड़ाने जाना पड़ रहा है। जिसको आप पिकनिक कह रहे हैं उसको जनता पसंद कर रही है। उसी जनता ने कर्नाटक के अंदर किस तरीके यात्रा का असर हुआ, किस तरीके से बाकी जगह असर हुआ, कल्याणकारी योजनाएं हमने दी हैं और उसका अंतिम पायदान के लोगों को राहत मिला है, उस सबका परिणाम होगा कि इस बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी। ठीक है संजय राणा जी, ये जो हम सीटें दिखा रहे हैं, मालवा निमाड़ जो जोन है, यहाँ पर सिंधिया साहब की पकड़ है तो एक तरफ दिग्विजय साहब की पकड़ है, और दोनों बेहतर नेता हैं मध्य प्रदेश के। लग नहीं रहा कि टक्कर बहुत इस बार पेचीदा है? देखिए, अगर आप 2018 का जो रिजल्ट आया था उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और आप देखेंगे जो भी सीटें कम हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में उनको हार का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस को काफ़ी अच्छी बढ़त हुई थी। लेकिन ये 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी स्कीम, काफ़ी चीज़ें की, जिसकी वजह से लगता है कि वोट जो शिफ्ट हो गया था कांग्रेस की तरफ, वो हो सकता है मूव हो जाए। तो ये नो डाउट, आप जैसे सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो नेक टू नेक कंपटीशन है। जो एज कांग्रेस ने लिया था वो एज इस बार नहीं मिलेगा। चलिए, बेहतर जवाब सर, यही कट टू कट चाहिए मुझे। आदिवासियों पर हम बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस जोन में अगर एक बार पहुंचे तो क्या उसके बाद पूरी जिम्मेदारी कमलनाथ के भरोसे छोड़ दी जाएगी? ऐसा नहीं लग रहा है कि जहां पर आपकी पकड़ बेहतर है उसको और बेहतर किया जाए? भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, आपने रिजल्ट आपके सामने, 28 सीटें हम लोगों ने जीती, और लगातार वहाँ पे राहुल गांधी का भी यात्रा की पहले देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब देख लेना 28 से कितनी बढ़कर हो जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए अब हमें सुनिए, हमारी अब सुन लीजिए, जो भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से निकली है, लेकिन हमारी सरकार, आपको मालूम है तोड़ फोड़ करने का काम किसने किया? पहले ही 5 साल पहले हमारी सरकार बन चुकी थी,
उसके बाद खरीदने का काम इन लोगों ने किया ना। खरीदारी किसने की? सिंधिया जी को तोड़ने का काम किसने किया? उन लोगों ने अपने विधायकों को तोड़ने का काम किसने किया? तोड़ करके इन लोगों ने आपके यहाँ से तो बड़े-बड़े शीर्ष के नेता गए हैं, तो बिलाल जी आजाद गए। आदिवासियों के लिए तोड़ फोड़ हटाइए सर, आप आदिवासी नए सिरे से शुरुआत करिए। 15 महीने में जो हुआ भूल जाइए। अब आप सरकार बनाइए बेहतर। आदिवासियों के लिए आप क्या इस समय बेहतर काम कर रहे हैं? हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उस पर बातें रखिए। लगातार राहुल कपिल गांधी जी ने सिब्बल भी चले बात गए। करी, कमलनाथ जी ने भी उनके लिए गुलाम स्कीम्स नबी लेकर आए, आजाद लगातार चले उनके गए। लिए कितने अच्छी बड़े-बड़े बातें कही नेता और जो पंजाब में स्कीम उनके चले लिए गए। लेके आए गए। देखिए आपके यहाँ से लोग तो आदिवासी भरोसा कर रहा है छोड़ के कांग्रेस जा रहे पर, थे। खुलकर भरोसा कर रहा है। कमलनाथ जी की जो विचारधारा है उस पर भरोसा कर रहा है, जो उनकी स्कीम्स हैं जो वो लेकर आ रहे हैं उनके लिए लगातार वो बात करें, उस पे लिए राहुल गांधी पर भरोसा किया, भारत जोड़ो यात्रा पर भरोसा किया, जो वहाँ लोगों के लिए उन लोगों ने किया, जमीन पर जो काम किया है वहाँ के नेताओं ने, उन पर आदिवासियों ने भरोसा करने का, ये मुस्कुराने का काम करेंगे। इन्हें पता कुछ नहीं है सर, ये क्या हो यही गया? बात करेंगे क्योंकि इनका मुस्कुराहट नाराज नहीं होते, नाराज मत ये कह रहे थे शिवराज पूछ जी लीजिए, को भैया, अलग आंसर कर सुन देंगे। लीजिए। आइए, अरे आंसर कहते नहीं भाई साहब, आंसर एक सुनिए। आदमी आपकी बिल्कुल, पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल, अलावा आपकी बात आप सब कह रहे हैं मान सबको रहा हूं। मतलब आपकी मिले सब- आइए, राणा जी, तो 2 मिनट प्रधानमंत्री सर, को हटा के दूसरा 1 चेहरा बना मिनट सुन दीजिए। लेते हैं। आलोक जी भी हैं सर, मोहम्मद छोटा आसिफ सा- भी हैं छोटा यहाँ सा पर। इन्होंने हाँ क्या बोलिए। बोला? भैया कमलनाथ जी तो बोले हिंदू राष्ट्र, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है? जरा इसका जवाब दे दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 बाल कर भारत हनुमान जी का मंदिर। नहीं मैं आ रहा हूँ, दूसरा मैं बोल रहा हूँ। ये बोले भारत जोड़ो यात्रा से इम्पैक्ट हुआ है। बहुत छोटा सा आपको आंकड़ा देता हूँ। अभी देखिए सब भागना बगले झांकने लगेंगे। गुजरात हार गए, तेलंगाना चुनाव हो रहा कर्नाटका। था। अरे सर सुन तो लो, भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तब का बता रहे हैं भैया। वो विधानसभा से गुजरे, विधानसभा हार गए। आपको पता 2 विधान जहां से गुजरे वहां हार गए। अब बताइए, हमारे काबिल मित्र बगल में खड़े होकर बोल रहे हैं कि भैया भारत जोड़ो से कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कर्नाटका में। भाई कमलनाथ जी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं यात्रा ना? निकली, भाई लेकिन कमलनाथ उसके हिंदू राष्ट्र बावजूद चाहते थे, आप चाहते हैं कि नहीं? देखिए सुन लीजिए, अरे बता दीजिए, हिंदू आपके राष्ट्र चाहिए आपके कि नहीं? नेताओं ने हिंदू क्या राष्ट्र बोला कि नहीं? वहां पर क्या क्या हिंदू बोला? राष्ट्र चाहिए कि नहीं? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। सुन लो देखो। मेरी बात अरे सुनिए। सर, हिंदू राष्ट्र किसी को आइए नहीं सर, चाहिए। डिबेट गलत आपके दिशा नेता में बोल रहे हैं। लगातार ये बात कर रहे हैं राणा वहाँ पर जी, हिंदू राष्ट्र अरे की, कोई फलाने बात- राष्ट्र की। अरे अगर चुटकी आपने ले लेते हैं एक सर। पूरा बयान मैं पकड़ बोला, लिया, हिंदू राष्ट्र, फलाना कमलनाथ राष्ट्र। ने बोला, मेरा कोई बात नहीं सर। मैं तो है ही नहीं। मामा ठीक है, क्या राणा जी, जवाब दीजिए ना। मामा आइए क्या सर, लगातार बोलने का बहुत काम कर बढ़िया रहे हैं? बोला उसमें इन्होंने। जवाब दीजिए आप ना। चिंगारी में घी डालते हैं राणा जी। देखिए, आप नहीं, चुटकी मत राणा दिया जी का करिए, तो जाने काम ही दीजिए है घी डालने का। आसिफ जी जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेकर हमने सवाल किया, लेकिन अब मैं योजनाओं के बारे में जानना चाह रहा हूं सर। अगर हम आदिवासी सीट पर चर्चा हम कर रहे हैं, कुछ प्रमुख 2-4 योजनाएं बताइए कि आपकी तरफ वोटर आएंगे सर। क्यों भरोसा करें? अब तो बीजेपी के बताइए, बड़े बड़े नेता आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरत है आदिवासी हो या देश की गरीब जनता हो, सबको अपना चूल्हा जलाना है, पेट भरना है। किस तरीके से हमारी पार्टी ने 5 स्कीमें लागू की। 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, वो आदिवासी महिलाएं भी हैं। 500 में सिलेंडर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मालूम है कि मैं जा रहा हूँ तो उससे नीचे ले आऊँ। लाते तो पहले लेके आते ना जब आए थे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए हैं, आदिवासियों के लिए। रही दुराना जी की बात कि तेलंगाना में चुनाव हुआ, जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस छोड़ के एमएलए बीजेपी में गए, जमानत जब्त हो गई। हिंदुस्तान का सबसे महंगा चुनाव उस सीट पे लड़ा गया 500 करोड़ का, फिर भाजपा हार गई। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक एमएलए समाजवादी छोड़ के भाजपा गए, वो बाई इलेक्शन हार गए। तो तमाम जगह तो भाजपा चुनाव आ रही है। तमाम ऐसे लोगों को साथ लेके आती है, लुभावने देके आपको आएंगे, मंत्री बनाएंगे, आपको ये बनाएंगे, आपको वो बनाएंगे। जब जनता की बीच वो जाते हैं, जनता उन्हें नकार रही है। तो ये नतीजा है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जनता का मूड चेंज है। जनता भाजपा से मोहभंग होता जा रहा है, और उस मोहभंग का नतीजा है कि केंद्र सरकार को, तमाम लोगों को अपने जनता के बीच में लाना पड़ रहा है। ऐसे चेहरों को, जिन चेहरों ने, तोमर जी और बहुत सारे चेहरे हो जो मंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं ठीक किया। है, उन्होंने कहा जो करेंगे मामा जी करेंगे। आज मामा जी बेभरोसे हो गए। ठीक है आलोक जी, कैलाश विजयवर्गीय से जब बातचीत की थी मीडिया कर्मियों ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे विधानसभा चुनाव में उतार दिया जाएगा। फग्गन सिंह का यही कहना था, लगभग यही नरेंद्र सिंह तोमर का रिएक्शन आया। नेताओं को पता ही नहीं कि उन्हें विधानसभा का टिकट मिल रहा है, आप चुनावी मैदान में जाइए। सर ऐसा खतरनाक से सरप्राइज सर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खासकर मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर कुछ इस तरीके का भौचक चीजें पैदा कर देती है। अरे हैं तो हमारी पार्टी के ही, कोई बाहर का नहीं है ना, हमारे पार्टी के। हम उनको वहां से कहे कि जाइए वहां। तो ये तो कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है, अपने प्लेयर को कहाँ इस्तेमाल करेगा। जहां उसको कमजोरी नजर आती है वहां मजबूत प्लेयर उतारेगा। वही कवायद हो रही है, और कोई बात नहीं है। और उस कवायद में हम सक्सेस होंगे। हमारे एक अगर केंद्रीय मंत्री जाते हैं, खुद तो जीतेंगे ही, अगल बगल के 10-12 सीट को भी प्रभावित करेंगे। मोदी जी और अचंभे इसी वाले काम तरीके से वाकई करते, MP तारीफ करनी होगी।
महिला विधेयक बिल लेके आए, अचंबा था, सब लोग परेशान थे कौन सा बिल आएगा। जब बिल आया तो ये कह दिया गया 2029 में। महिलाओं की सम्मान की बात करने वाले, मैं दिल्ली के सत्यवती कॉलेज की बात करूंगा। देखिए सर, अगर आप सुनिए, टैग छोटा सा, बदलेंगे तो आप फंसेंगे। एक छोटा, नहीं सुनिए जरा, आप 60 बरस 2 में सेकंड टैग बदलेंगे तो फंसेंगे। नहीं कर महिलाओं की बात कर रहा हूं सर आप तो पास भी नहीं करा पाए सर। मैं कह रहा हूँ कि सर, जो blind मैं कह रहा हूँ कि जमीन पर धरातल पर वो बिल, टीचर है, आइए उसको सर। हटा दिया गया। आप 60 सर बरस बताइए ना। वो विधेयक बेशक धरातल पर 2039 में लागू हो, बीजेपी ने सुर्खियां बटोर ली, महिलाओं का विश्वास जीत लिया सर, पास करा वही के। मैं कह रहा हूँ ना आपसे वही- कि इसी तरीके यही से तो गेम है सर, एक यही तो सेकंड राजनीति दीजिए है। ना, हाँ, बोलिए। उसी महिला की बात करो, एक ब्लाइंड महिला जिसने अपनी जीवन के अंदर पढ़ाई करके हेडो पे टीचर लगी सत्यवती कॉलेज के अंदर, जब परमानेंट होने का नंबर आया उसको हटा दिया गया। उसका आर्टिकल छपा है कि ऐसा लग रहा है मैं दूसरी बार ब्लाइंड हुई हूँ भाजपा सरकार की वजह से, इस नीति की वजह से। तो ये महिलाओं को सम्मान है। तो मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगा उस महिला को दोबारा से परमानेंट किया जाए। वहां पे एक ब्लाइंड है जो अपनी रोजी रोटी करती है। आलोक जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे नेता, जब वो लोग जिन कैंडिडेट को उतारा जा रहा है वही श्योर नहीं है कि हमें करना क्या है, जो वहां कह रहे हैं कि अरे पब्लिक के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पैर पकड़ने करना पड़ेंगे। कुछ ये नहीं मेरा है, नहीं, मैं तो चुनाव चाहता में हेलीकॉप्टर उतरना में है, ऐसे चुनाव हाथ हिला दूं, लड़ना है, रोडों पे चुनाव 15 जीतना यात्रा है, कर दूं, और बस चारों काम तरफ से खत्म। चुनाव को लेकिन जिताना उनको है। यही नहीं पता, जो वहां से उनको लिस्ट आई तो वो खुद अचंभित रह गए। तो वो क्या लोगों के काम करेंगे, इनसे अंदाजा लगा लीजिए ना। इनकी कतली करने में क्या है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वाकई में आपको लोगों के लिए काम करना है तो आपको पहले से होना चाहिए था कि हमें टिकट मिला, खुशी। इनके नरेंद्र तोमर क्या कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, इनके एमपीज क्या कह रहे हैं, उनके बयान सुन लीजिए ना। उनको खुद पे अपने आप पे भरोसा नहीं है, मैं यहाँ कैसे आ गया। ठीक है सर, एक मिनट यही उठा के सर, इधर कट फेंक टू दो, कट जवाब इधर देखिए। कर दो। संजय राणा जी, आज आपने नहीं, हर तो एक कोई सवालों का स्कीम से ना सटीक कुछ जवाब बात दिया है। है। सटीक जवाब इस बार भी चाहूंगा, सिंगल फ्रेम में लीजिएगा, फिर अगले आंकड़े भी दिखाऊंगा दर्शकों को टच वॉल पे। सर कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह, उसके बाद ये जो 7 सांसद जो उतरे चुनावी मैदान में, इनको लेकर एक रिएक्शन कैलाश जी के बारे में आप देखिए, कुछ कहना भी चाह मैं रहे थे? हाँ। सागर जी सिंपल से बोलना, कैलाश विजयवर्गीय हैं कौन? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इससे ज्यादा उनकी हैसियत कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। तो सारे नेता जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, वो सारे के सारे नेता सिर्फ कमल के निशान पे लड़ते हैं। अगर कोई सोचता है कि मैं कमल से बड़ा हूं, पार्टी से बड़ा हूं, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आपने इतिहास देखा है, जिस पार्टी को छोड़ के गया है धरातल पे आ गया है। मेरी बात सुन लीजिए सर, आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए। अरे अरे भाई, नोटिस कैसे आ जाएगा भाई? क्यों ये बताइए, कार्यकर्ता नेता की अभी कैलाश मैं बोल रहा हूं, विजयवर्गीय क्या है? मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या है वो? एक सिर्फ नेता है, जिनको बनाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी और वहां की जनता। उनसे बड़े ये नहीं है। अगर उनको लगता है कि बहुत बड़े हो गए, पार्टी से बड़े हो गए, भाई पार्टी छोड़ दें, चुनाव ना हार जाए तो कहिएगा विधानसभा छोड़ दिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो देखिए, सब कहना अलग होता है। हर समय संगठन होता है, संगठन के लोग होते हैं, निशान होता है। शिवराज जी का भी भाई, कोई भी बड़ा पार्टी से नहीं हो सकता, कोई भी बड़ा चुनाव चिन्ह से नहीं हो आइए एक बार, सकता। चलिए सर, देखिए आपके जवाब पे बिलाल साहब खुश हो गए कि आपने कैलाश जी की बुराई कैसे कर दी। बुराई नहीं की, मैं तथ्य रख रहा हूँ। बिल्कुल, पार्टी ये से बड़ा उम्मीद नहीं कोई रखते ना, ये उम्मीद नहीं रखते इस तथ्य की भी आपसे कि ना, 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 बीजेपी को ना, लेकर आप ऐसा बोल रहे नहीं हैं। है। आइए, उन्होंने कोई बुराई नहीं की है, उन्होंने सकारात्मक बात पार्टी की को और सच्चाई की बात की दिया। है। कल ही ये लोग पार्टी तोड़ ठीक है, आइए 2018 के आंकड़ों पर बिलाल जी लौट कर आऊंगा। ऊपर कोई सन 2018 को लेकर कि आखिर जीत का और हार का फासला कितना था। चलिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में 10 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से कम था। ये बहुत अहम, ये देखिए पॉइंट है, क्योंकि केवल फासला ही बताइए 5-6 सीटों का था। और इसके आगे अगर हम बात करें तो 10 सीटों पर जीत हार का अंतर आपने देखा जिस तरह से 1000 वोटों से कम। वहीं आगे अगर हम चलेंगे, 18 सीटों पर जीत हार का अंतर 2000 से भी कम था। वहां पर पार्टियां किस तरह से रणनीतियां बना रही, क्योंकि यही 2-4 सीटें, 18 सीटें बहुत मायने रखती हैं चुनाव के परिणामों में। और जो जादुई आंकड़ा 116 का 230 सीटों में, 30 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 से भी कम था। बहुत बेहतर आंकड़े हमारी टीम ने तैयार किए जो हम आपको दिखा रहे हैं, 1000, 2000, 3000। फिर उसके बाद 45 सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 वोटों से भी कम का था। ये एक एक करके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। आगे अगर हम जिक्र करें इसी में, तो सीएम शिवराज लगातार दौरा कर रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है जिसके बारे में हमने बात की है। और बिलाल मलिक से मैं पहला रिएक्शन ले रहा हूं यहां पर। बिलाल खान, लगभग कई ऐसी सीटें आपने देखा 1000, 2000, 3000 जो हमारी टीम ने आंकड़े दिखाए। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार का चुनाव भी बड़ा रोमांचक हो सकता है? हमको याद है सन 2018 के चुनाव 12-1 बज गए थे सर, परिणामों का इंतजार करते करते। देखिए, इस बार का जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है।
उसमें इन लोगों की हकीकत खुलने वाली है। जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उतार रहे हैं, सांसद उतार रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं और वहाँ से हाथ दिला रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं लगातार, ये एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि इनको मालूम है। मामा जी को साइड लाइन लगाने का काम कर दिया। मामा जी चुप नहीं बैठेंगे। सुनिए सागर भाई, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। जो ये साइड लाइन लगा रहे हैं नेताओं को, जिनको इन्होंने 15 साल चीफ मिनिस्टर बनाया, लोगों के बीच में के भारतीय जनता पार्टी और मामा ये काम, अब उस मामा को साइड लगा दिया। बीजेपी बनना चाह रही है सर, यही प्लानिंग आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 1000, 2000, 5000 कवर हो जाएगा। मामा को साइड किसने लगाया? मामा अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं। मामा को साइड किसने लगाया है? अभी तक नाम नहीं आया लिस्ट में। खुद अभी प्रधानमंत्री ने एक बार भी नाम नहीं लिया। बात आंकड़ों की हो रही है। आंकड़ों पे मैं ये कहना चाहूंगा, डोंट वरी, आ जाएगा। आप देख लीजिए। अब ये बात करें आलोक जी, यात्रा की बात, रहा हूं सर। कर्नाटका में जीतने का काम किसने किया? हिमाचल प्रदेश में जीतने का काम किसने किया? और आप देख लेना, यही तो सवाल है। मारने का काम करी कांग्रेस। आलोक जी देखिए, लगभग 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर 5000 से कम वोटों का अंतर रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो भरपाई है, जो बीच की दूरी है, इसको आप कवर कर लेंगे क्या आपके नेता? क्योंकि यहाँ पर हमने काम किया है, हमने जनता को राहत दी है, हमारी कल्याणकारी योजनाओं से वो बहुत खुश हैं। और इस बार ये जीत इनको हम केंद्र की योजनाओं के दम पर क्या सर? इनको हम 10-10 सर केंद्र की योजनाओं के दम पर क्या? लोग केंद्र की योजनाओं के दम पर जीतेंगे मध्य प्रदेश की जनता का दल। गरीब के मुंह पे क्योंकि मोदी जी ये नहीं बता रहे कि सीएम शिवराज ने क्या किया प्रदेश के लिए। आलोक जी, ये पहली पॉइंट है आपके सामने। देखिए, ये गलतफहमी है आपको। शिवराज जी जहां जहां जा रहे हैं वो सारी कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने अपने समय में किया वो बताया है। शिवराज जी बता रहे हैं ना सर, मोदी जी नहीं बता रहे। चीफ मिनिस्टर बना दे, आप बोल दीजिए, ऐलान कर दीजिए सर। अभी मोदी जी तो केंद्र की बात बता रहे हैं सर। आप इतना डर रहे हैं, ऐलान करने में डर रहे हैं। अरे मोदी जी ने बार बार कहा है कि वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी तो खुद इन्होंने लाडली योजना, वो सुपर हिट योजना है। सर आप देखिए, वेपम योजना भी बहुत शिवराज सुपर हिट थी। साहब की आनी चाहिए थी। राणा जी बहुत देर से चलिए, बोल रहे मैं हैं। शिवराज जी की बात करते हुए, बिकॉज आप बार बार शिवराज जी कर रहे हैं, तो 3-4 आंकड़े दे देता हूँ। देखिए भैया, जब दिग्गी राजा गए थे, जो बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, उस समय कितना प्रति व्यक्ति आए थी? शायद मैंने पहले बताया 12,000। अभी सर कितनी हो गई थी? 1,40,000। उस समय सड़कें कितनी बनी थी? 70,000 किलोमीटर। आज 5 लाख किलोमीटर बनी हुई। सर आज आप मैं शिवराज पे बोल रहा हूँ, भी तो सेंटर पे आया नहीं। शिवराज की सुनिए आप। अभी वेपम घोटाला बताएंगे, बताइए। देखिए, अब व्याकुल भारत हो रहा है। देखिए, कृषि जो कृषि योग्य जमीन होती थी 7,000 हेक्टर थी कांग्रेस के जमाने जब दिग्गी राजा थे। आज कितने? 47,000। आपको पता हो गेहूं के निर्यात 45% बिल्कुल। वीट का वहाँ और पे हो रहा वीट है। का हाईएस्ट एक्सपोर्टर कौन है? वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बता दे, और कुछ आंकड़े सुनने तो 2-4 आंकड़े और मैं दे देता हूं। लेकिन ये बोल देना कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट किसके लिए होता है? चाहे ऊपर हो या नीचे, वो जनता के लिए है, जनता की सेवा के लिए। ऊपर वाली गवर्नमेंट हो वो भी सेवा के लिए, भी नीचे वाली गवर्नमेंट है वो भी सेवा के लिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट ने क्या किया, उस गवर्नमेंट ने क्या किया। ये बता दीजिए। चलिए, इनके पास तो 8-10 चेहरे दिख रहे हैं। आप ये बता दीजिए, कांग्रेस के पास हटा दीजिए कमलनाथ जी को, दूसरा चेहरा है, दूसरा चेहरा है इनके पास नहीं है। जनता ने इनको नकारने का काम किया, फिर क्यों वोट गई उन्होंने? अगर जनता की बात करें, क्यों खरीदने का काम? 5 साल चलने देंगे कांग्रेस की सरकार। वोट नहीं दिया, जनता ने बिलाल वोट भैया, दिया भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस ने 90 बार सरकारें गिराई है अपने रेजिम में। 2014 के बाद आपको इतिहास पता है सरकारों का कितनी गिराई गई है? लगातार इनका 5-5 करोड़ का, एक विधायक को 5-5, 10-10 करोड़ का ये खुद उन्होंने कबूला कि हमने पैसे लेने का काम किया है। बिलाल जी देखिए, आपका जवाब दे दिया आलोक जी ने। 10 सेकंड 90 बार सरकारें गिराई है कांग्रेस सिर्फ ने। आप 10 सेकंड। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल, आप फ्रेम में हैं सर। सर 10 सेकंड में आपकी बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए सर, ये एमपी का चुनाव हो रहा है, मैं एमपी पर बात करता हूँ। ये खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे हमारे काबिल मित्र। खरीद फरोख्त 5 बीएसपी के विधायक को किसने खरीदा एमपी में? बताने की जरूरत नहीं किसने खरीदा। तो जहां का चर्चा हो रही वहीं पे चर्चा कर रहा है। तो चुनाव में विधायकों को आपने खरीदा था और किसी ने नहीं खरीदा, दूसरे पर इल्जाम लगा। मणिपुर खरीद फरोख्त आपसे बड़ा खरीद फरोख्त तो कोई नहीं। आइए बिलाल खान साहब आ रहे हैं सर। दो हम आपके बिलाल जी आसिफ जी भी हैं यहाँ पर। आसिफ जी, अभी जो हमने सीटों का फासला दिखा है, हम इसी पर चाह रहे हैं कि क्या प्लानिंग इन सीटों को लेकर? देखिए, बीजेपी की प्लानिंग तो दिखाई दे रही है, आप कहेंगे कि प्लानिंग हम छुपके करते हैं। सर थोड़ा टीवी पर बताइए ना आप लोग की क्या प्लानिंग है। कमलनाथ जी 5 साल से जनता के बीच है, सबसे बड़ी प्लानिंग हमारी है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कमलनाथ जी ने जितना काम किया है वहाँ वो है। दूसरा, किस तरीके से हमने देखा उमा भारती कहाँ है आज?
फ्रेम से एक बार हटने के बाद में उनका समाज भी रिटायरमेंट उनका नाम समाज भी भी बाहर हो गया। है। मजबूरी के अंदर अरे जब उन्होंने रिटायरमेंट नाम भी है। आलोक जी, जब मजबूरी में बयान दिया, उनके समाज से आपने 3 महीने पहले को मंत्री बनाया, कहीं लोधा समाज नाराज ना हो जाए। मतलब आप दूसरा, लोगों को रिटायरमेंट किस दे तरीके दिया। से अभी आपने देखा सिंधिया जी कहाँ है, सिंधिया जी का पता ही नहीं। सिंधिया जी को आपने किस तरीके से डाला, अरे हमारे जिस तरीके से वो यहाँ- मार्केट में हमारे डाला, यहाँ मार्गदर्शन आपके मंडल यहाँ भी होता है। मार्ग अच्छा ठीक है। बड़ी पार्टी है विश्व की। सिंधिया जी मार्गदर्शन मंडल में चले गए टाइम से पहले। आपके यहाँ ये होता है, मार्गदर्शन अडवाणी जी को मंडल साइड लाइन लगा दिया सब गया, लोग बड़े बड़े मार्गदर्शन नेताओं को आपके साइड लाइन यहाँ- लगाने आपके का काम यहाँ- दिया। आप सही कह रहे हैं, आलोक जी सही और कह रहे हैं। देखिए, आपके यहाँ जवानी वीडियो तक मार्गदर्शन मंडल में पूछने चले का जाते काम नहीं हैं। होता है। 2 मिनट सर, प्रॉपर बोलने आसिफ जी तो। अरे मैं बोल रहा हूँ आपके जैसा पीढ़ियों तक खड़ा पूछने का काम नहीं होता है। यहाँ उन मार्गदर्शन लोगों मंडल ने भी देश है। के लिए कुर्बानी दी है, आप लोगों ने कितनी दी है बताइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसने दी है कुर्बानी? इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी है, राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी है, बताइए। सेकंड दीजिए। इंदिरा आपके गांधी कितने ने आरएसएस वालों ने इंदिरा गांधी ने आपको कुर्बानी एक से हट रहे हैं सर आप। इंदिरा गांधी अब की उसमें मैं बोल जवाब दूंगा, दे रहा अभी यहाँ हूं। पर। इंदिरा गांधी की बैड पॉलिसी खालिस्तान की वजह से, भिंडरवाले को बढ़ाने की वजह से असिनेशन हुआ था। उनकी पॉलिसी थी। राजीव गांधी जी की हत्या उनकी बैड फॉरेन पॉलिसी की वजह से हुआ था। ये- तो ये- शहादत ये की बात जब ना है। करे कोई। क्यों क्यों नहीं करें? शहादत आप ठीक है सर, सर आइए। कोई नहीं, महात्मा गांधी को भी यही ठीक है। कहना है, कुर्बानी सर, दी सर, है। सर, सर। इनके लिए सर। वोट से सबसे ज्यादा आया। सर देखिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं बढ़ा हुआ है तो आसिफ जी, भाजपा आसिफ जी, के आसिफ जी, एक सेकंड। डिबेट में 1 मिनट 20 सेकंड का वक्त बचा है। 30 सेकंड चारों मेहमानों के पास है हमारे। आसिफ जी पहले आपसे सर। मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी से ज्यादा शहादत किसी ने नहीं दी है। हमने 2-2 प्रधानमंत्री खोए हैं इस देश के अंदर कानून व्यवस्था के लिए। किस तरीके से आज ईडी रेड मार रही है, किस तरीके से हमने कनाडा का मामला देखा ना। आज कह रही है ईडी पैसा आ रहा है गलत, गलत पैसा कैसे आ रहा है? अवैध कारोबार से, ड्रग्स से। जब 3-3 एक सेकंड रुके ना, एक संदेश, हाँ, दे एक संदेश दे रहा दीजिए। हूं हाँ। 3-3 बार पोर्ट से, अडानी पोर्ट से ड्रग्स पकड़ा जाता है, उसका आज तक नहीं पता वो कौन लेके आ रहा है। अब जब घटना हुई तो ईडी काम पे लग गई। उससे ईडी का काम क्या था? इससे पहले सरकारें तोड़ना मरोड़ना इस काम में लगी हुई थी। भाजपा को बचाने में, सरकार को मजबूत डिबेट करने के में निष्कर्ष पे, यही निष्कर्ष पे, निष्कर्ष यही है हाँ। कि सर ईडी को, सरकारों को अपना काम करना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए, ना कि इन संस्थाओं को सरकार के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, आलोक जी 30 सेकंड से निष्कर्ष पे। मैंने यही कहा कि मध्य प्रदेश में हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने कार्यों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश और सेंटर के जो नीतियां हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने कद्दावर लीडर्स को लेकर अब मैदान में उतारा है। उनके दम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि फिर से मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता संजय जी, पार्टी 30 पर सेकंड होगा से और आप कमल करिए। खिलेगा। पिछले बार अगर आप चुनाव का आंकड़ा देखेंगे 40.89% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को और 41 मिला था तकरीबन कांग्रेस पार्टी को। और ये जो आंकड़े आपने दिखाए ना 30-35 सीटों बढ़ने का, वही था क्योंकि कांग्रेस के वोट परसेंट में 4% का इजाफा हुआ था, जो 5,000 के आसपास आता है। ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट इस बार करेगा। अगर ये रणनीति में फेल होते हैं कांग्रेस तो 35 का 35 सीट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिलाल जी। देखिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल गांधी जी ने स्टार्टिंग ही वहीं मध्य प्रदेश से करी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ये बात कर रहे हैं शहादत, आपको पता है किसने दी है, कौन सी पार्टी ने दी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं वाकई में अब क्लीन स्वीप करने का काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी करेगी। तो चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान थे, आलोक जी, आसिफ जी, संजय राणा जी और बिलाल खान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन एक तरफ है मोहब्बत की दुकान खोलने की जिम्मेदारी, तो एक तरफ है दिग्गजों पर भी जिम्मेदारी। कौन जीतेगा मध्य प्रदेश का दांव, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस चुनावी सीरीज में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।